जरा में प्रसन्न हो जाए। इसलिए भगवान शिव को भक्त लोग कहते हैं आशुतोष। सुना होगा आपने आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है जो तुरंत खुश हो जाएं उनका नाम है आशुतोष। आशु माने तुरंत उसी समय, और तोष माने जो प्रसन्न हो जाएं उसी समय जो प्रसन्न हो जाए। और देवता हैं, भोग की थाली लो, आरती जलाओ, बहुत सारा प्रबंध करो, बहुत लंबी चौड़ी पूजा करो, तब शायद प्रसन्न हो। और भोलेनाथ कुछ ना हो, एक लोटा जल भर ले लो और उसी को जाकर के सिर में चढ़ा दो। जितनी ठंडी हो और जितनी ठंडी में जितना ठंडा जल हो उतने खुशी। आशुतोष तुम आओढ़र दानी। भगवान शिव आशुतोष तुम आओढ़र दानी, आरती हरहो दीन जन जानी। हे आशुतोष औढ़र दानी, हे प्रलयंकर। मैं एक आपको किस्सा सुनाऊं, भगवान शिव कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए निकला। वर्षा के दिन थे, बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी। कहीं घर में किसी के घुस नहीं पाया। क्या करूं? तो देखा तो बिजली चमकी, एक मंदिर दिखा, छोटा सा था। मंदिर में घुसा तो देखा क्या, भोलेनाथ का मंदिर है। शिव जी की मूर्ति है, उनके सामने नंदीश्वर बैठा है, त्रिशूल गड़ा है, और एक छोटा सा दिया जल रहा होगा, कोई भक्त जला गया होगा। और कोई देवता होते तो उनके कपड़े होते, एक आध शायद गहना भी होते, कुछ भोग प्रसादी रखी होती। लेकिन भोलेनाथ तो अकेले बैठे शांत। चोर को लगा इसके पास तो कुछ नहीं, ये बड़ा विचित्र देवता है, क्या लेके जाऊं? तो इतने में देखा कि भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर एक घंटा टंगा, 5-6 किलो का होगा। उसको लगा यही लेके जाऊं क्या, अब खोलूं कैसे? तो भगवान शिव की जलाहली में पांव रख करके खड़ा हुआ और घंटा खोलने लगा। पर घंटा तो पकड़ में आ गया, पर वो गांठ न खुले जंजीर की। अब क्या करूं? तो दूसरा पांव उठाया और दूसरा पांव उठा करके भगवान शिव की सिर में मूर्ति में रख करके खड़ा हुआ। और जैसे ही दोनों पांव उठा करके भगवान शिव के मूर्ति में खड़ा हुआ, एक बार की उसने देखा बड़ी जोर का प्रकाश हुआ, बिजली चमकी। और जैसे ही देखा तो मंदिर के द्वार में भगवान शिव लिए त्रिशूल साक्षात प्रकट होकर के खड़े हैं और बड़े प्रेम से कह रहे हैं, बेटा मांगो 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 मांगो, क्या चाहिए? वरमरोही वरमरोही वरमरोही। चोर की समझ में ना आवे, ये मुझे वरदान देने के लिए प्रकट क्यों हो गए? ना तो मैंने आरती करी, ना तो मैंने पूजा करी, ना तो मैंने बेलपत्री चढ़ाई, ना तो मैंने भोग लगाया, ये प्रसन्न क्यों हो गए? चोर समझ ना पाया। और भगवान शिव एक हिरक लगाए, मांगो बेटा मांगो, क्या चाहिए? मांगो क्या चाहिए? चोर ने कहा, भोलेनाथ सबसे पहले तो ये बताओ, खुश क्यों हो? मुझे आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, प्रसन्नता क्या है ये तो बताओ। और भगवान शिव ने जो कहा, जरा सुनिए कितने भोले हैं भगवान भोलेनाथ। उन्होंने कहा, बेटा सतयुग में एक मेरे बहुत बड़े भक्त थे, जिनका नाम है श्री विष्णु नारायण। वो मेरे इतने बड़े भक्त हैं कि एक बार 108 नील कमल चढ़ाने का संकल्प किया उन्होंने। 108 नील कमल चढ़ाऊंगा भगवान शिव के चरणों में। एक नील कमल कहीं गायब हो गए। तो भगवान विष्णु ने अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए अपना एक नेत्र ही मेरे चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार हो गए।
मैंने रोका उनको, ऐसा मत करो विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान विष्णु कि उन्होंने मेरे चरणों में अपना नेत्र ही चढ़ा दिया। द्वापर में और त्रेता में उनसे भी एक बड़ा भक्त हुआ। कौन? बोले रावण। विष्णु ने तो केवल नेत्र भर चढ़ाया और रावण ने अपना शीश ही काट करके मेरे चरणों में चढ़ा दिया। इतना बड़ा भक्त था। और बेटा तुम तो रावण से भी ज्यादा आगे निकल गए। नारायण विष्णु ने तो केवल अपना नेत्र चढ़ाया, रावण ने अपना सिर ही चढ़ाया, और तुम इतने बड़े भक्त हो मेरे कि तुम पूरे की पूरे मेरे ऊपर चढ़ गए। बेटा मांगो इसलिए क्या चाहिए परमद्रोही, चोरने का कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे प्राण छोड़ दो, दोबारा कभी आऊंगा नहीं आपके मंदिर में, बस मैं जाना चाहिए। इतने भोले हैं भगवान, इसलिए मानस में चौपाई आती है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, हे आशुतोष तुरंत प्रसन्न होने वाले हे देव महादेव, औढ़र दानी। औढ़र दानी का अर्थ होता है बिना सोचे समझे कुछ भी जो दान कर दे उसको कहते हैं औढ़र दानी। आरती हरहु दीन जन जानी, मेरी आर्तता को मिटाओ भोलेनाथ। ऐसे भगवान शिव हैं, ऐसे आशुतोष औढ़र दानी। माया बड़ी विचित्र है। व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण में, शिव माया बलियसी, अपरिमित माया है भगवान शिव की। जब चलती है ना तो बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, सन्यासी, विद्वान, श्रेष्ठ, अमलात्मा, विमलात्मा, परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा को लगाने वाले महात्मा, रिद्ध सिद्ध, संत महंत सबके सब मोहित हो जाएं, ऐसी भगवान शिव की माया है। पूछा सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने, कोई इसका प्रमाण है? और उस समय सूत जी महाराज ने उन ऋषियों को एक शिव जी की कथा सुनाई, शिव माया कितनी प्रबल है। और उस कथा के प्रमुख पात्र हैं कौन? देव ऋषि नारद। एक बार नारद जी ने दक्ष के अनेक पुत्रों को अध्यात्म का उपदेश देकर के उनको साधु संत बना दिया। दक्ष नाराज हो, तुमने मेरी गृहस्थी बिगाड़ी है नारद, इसलिए जाओ तुम्हें श्राप देता हूं। गाय के दुहने के समय से ज्यादा तू कभी भी एक स्थान पर रुकेगा ना तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा सिर फट जाएगा और तू मर जाएगा। जा, मेरा श्राप है। और उस दिन से देव ऋषि नारद घूमने लगे, कहीं रुकते ही नहीं, ठहरते। इतने में याद आ जाता दक्ष ने श्राप दिया है, कहीं मर ना जाऊं मैं। और मृत्यु के भय से देव ऋषि नारद पूरे संसार में भटकने लगे, भटकते रहे, उद्विग्न होते रहे। एक दिन लगा, कब तक भागूंगा, मृत्यु के डर से मैं कब तक भागता रहूंगा। और एक दिन उन्होंने काम किया। देव ऋषि नारद घूमते घूमते पहुंचे हिमालय के उस परम पावन क्षेत्र में जहां भागीरथी गंगा बह रही थी। पतित पावनी गंगा का दर्शन किया देव ऋषि नारद ने, और उसके किनारे का जो स्थान था नारद जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। नारद जी वहीं पर बैठ गए और बैठकर और आंख मूंद कर एक सुंदर गुफा को देखा तो बाह समीप सुरसरी सुहावन, सुंदर किनारा देखा माता गंगा का,
बैठ गए और बैठ करके वहां पर देव ऋषि नारद ने भगवान का ध्यान लगाना प्रारंभ किया। एक क्षण हुआ, दो क्षण हुई, एक मुहूर्त गुजरा, एक प्रहर गुजरा, पूरा एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, लेकिन नारद जी की मृत्यु नहीं हुई। वो प्रसन्न हो गए, अरे क्या दक्ष का श्राप झूठा हो गया?